गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। तो हम यहाँ पर फिर से सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा और वहां पर 2000 तुर्क सैनिक तैनात किए? आपसे पूछा है, सर्वप्रथम किस सुल्तान ने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था और वहां पर 2000 सैनिक तैनात किए? आपसे पूछा है। आ कुतुबुद्दीन ऐबक, ब बलबन, स इल्तुतमिश, द है रजिया सुल्तान। तो आपसे इसमें पूछा है कि दोआब के आर्थिक महत्व को समझकर किसने वहां पर 2000 तुर्क सैनिक तैनात किए थे, ये पूछा है आपसे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो इसमें आंसर आपका होगा इल्तुतमिश। दोआब के आर्थिक महत्व को समझने वाला व्यक्ति वही था और उसी ने वहां पर 2000 सैनिक तैनात किए थे। दोआब का मतलब यहाँ पर हो गया गंगा जमुना का दोआब की बात कर रहा है, यानी दो नदियों के बीच जो पवित्र भूमि होती है उसी को दोआब कहा जाता है। उत्तर भारत में गंगा यमुना का जो दोआब है वो सबसे उपजाऊ माना जाता है और वहां पर सबसे उपयुक्त खेती होती है, सबसे उपजाऊ खेती वहीं पर होती है। तो इस क्षेत्र पर इसके आर्थिक महत्व को समझकर इसने वहां पर 2000 तुर्क सैनिकों की नियुक्ति की थी। ये उसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है। किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहां देखे क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। चले देखे, इल्तुतमिश के विजयों का, यहां विजय है, विजयों का पूछा है। विजयों का सही क्रम क्या था? इल्तुतमिश के विजयों का सही क्रम क्या था पूछा है। पहला है यहाँ ए ऑप्शन दिया है मंडौर, पहला ऑप्शन है मंडौर है, दूसरा ऑप्शन है रणथंभौर, तीसरा है ग्वालियर, चौथा है अजमेर सांबर। ए ऑप्शन है 2314, ब ऑप्शन है 2143, स है 4321 और द है 3214 है। इसलिए आपको इल्तुतमिश का, इनके विजयों का क्रम बताना है कि इसके विजयों का क्रम क्या था। देखिए, इल्तुतमिश का जो पहला विजय अभियान है वो रणथंभौर विजय अभियान है। ये 1226 ईस्वी का है, ठीक है। इसके बाद इसने मंडौर पर हमला किया था, ठीक है। ये 1227 ईस्वी का है, 1227 ईस्वी का है, ठीक। और इसके बाद इसने अजमेर और सांभर पर अटैक किया था 1229 से लेकर 1231 ईस्वी के आसपास है, ठीक। और तीसरा लास्ट यहां फिर इसके बाद एक ग्वालियर अभियान है, ग्वालियर अभियान है। तो ग्वालियर अभियान 1231 से 1232 के आसपास है, ठीक। तो यहां मिला लीजिए, पहला कौन सा हो रहा है? रणथंभौर। 2 1 4 3, यही ब वाला ऑप्शन आपका सही है ना, ब वाला आपका ऑप्शन सही है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखे, यहां कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा है, ध्यान रखे रहिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है पूछा है। इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया, सिंधु नदी तक आ पहुंचा। तीसरा है विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के काल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था। आपसे क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सत्य है पूछा है, ठीक है, सत्य पूछा है।
ऑप्शन यहां देखिए, यहां ऑप्शन अ में है केवल एक, ब में है 3, स में 1 2 और द में 2 3, यानी स में पहला और दूसरा है या दूसरा और तीसरा दिया है। ठीक है, आपसे बताना, यहां आइए व्याख्या हम लोग कर ले जरा सा। देखिए आप व्याख्या करिए, व्याख्या करिए। देखिए व्याख्या में इसमें दिया है पहला, ये दिया इल्तुतमिश के शासन काल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में इलाज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। ये सही बात है, ये सत्य है। चंगेज खान को एक दुर्दांत माना जाता था आक्रमणकारी, उसने ख्वारिज पर हमला किया तो वहां का युवराज भागकर सिंधु नदी के तट पर पहुंचा था। ये पूछा है इसमें ने, तो ये सही है, ये सही है ऑप्शन। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया और सिंधु नदी तक पहुंचा था, एक गलत ऑप्शन है। इसने जो हमला किया था 1398 ईस्वी में किया था और उस समय नासरुद्दीन महमूद शासक था, यानी जब इसने हमला किया था तब नासरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था दिल्ली सल्तनत पर, नासरुद्दीन महमूद शासन कर रहा था। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो शासन काल है वो 1325 से लेकर 1351 ईस्वी है। ठीक, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, गलत हो गया ना। तीसरा ऑप्शन आइए, विजयनगर साम्राज्य के देवराज द्वितीय के काल में वास्को डिगामा केरल के तट पर पहुंचा था, ये भी गलत है। वास्को डिगामा पहुंचा था 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में पहुंचा था, और देवराज द्वितीय का जो शासनकाल है वो उससे और पहले का है। तो इसका मतलब है कि ये दोनों ऑप्शन गलत है। अब यहाँ आइए विकल्प पर, विकल्प पर आइए, चले आइए यहाँ विकल्प पर। तो पहला ही सही है आपका, पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, ये पहला जो ऑप्शन है यही आपका सही है और दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। चले आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है पूछा है, गलत यानी गलत पे पूछ रहा है। देखिए, फखरे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक इल्तुतमिश को समर्पित किया। ऑप्शन है, मिनहाज कहता है कि रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी। सब है, रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई। द ऑप्शन है, इस्लामी मिनहाज के इस कथन से सहमत नहीं है कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार सी लगा ली, यही पूछा है। चलो देखिए यहाँ ऑप्शन में आपसे क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, गलत पूछा है ना। देखिए पहले का व्याख्या करें, पहले का व्याख्या करें। यहाँ फखरे मुदब्बिर ने युद्ध कला पर अपनी पुस्तक इल्तुतमिश को समर्पित किया, सही है। पुस्तक का नाम क्या है, आदाब उल हर्ब व शुजाअत नाम है। आदाब उल हर्ब व शुजाअत, ठीक है, ये पुस्तक है और ये इल्तुतमिश को उसने समर्पित किया था, बिल्कुल सही है। मिनहाज का मतलब वही मिनहाज सिराज तब्कात नासिरी का, रजिया में शासक बनने के सभी प्रशंसनीय गुण एवं आवश्यक योग्यताएं थी। ये देखें, अभी इसके आधे कोटेशन को याद रखा जाए, ठीक है। पूरा कोटेशन में ये कहता है कि रजिया इस नाते योग्य नहीं है कि वो क्या थी, एक स्त्री थी, ठीक है। तो यहां ये भी सही है, मिनहाज का ये कथन सही है। रजिया द्वारा गैर तुर्कों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति ने तुर्की अमीरों को नाराज कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने रजिया को अपदस्थ करने की योजना बनाई, ये भी बिल्कुल सही है। रजिया ने
क्या किया था, गैर तुर्कों को महत्व दिया था। देखे इस समय जो तुर्कों का जो दल था ये दो प्रकार के होते थे, यानी तुर्क अमीर जो थे, तुर्क अमीरों के दो दल थे, ठीक है। एक पहले तुर्क थे और दूसरे क्या थे, ताजिक थे, तुर्क और ताजिक। तो इसने गैर तुर्कों को महत्व दिया और इसके दौर में हब्सी जो मलिक याकूत था उसको अमीर आखुर बनाया गया था, ठीक है। तो ये भी असंतोष का एक बड़ा कारण था, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, ये भी सही है ऑप्शन, ठीक है। ईसानी मिनहाज के इस कथन से सहमत नहीं कि विश्व के विभिन्न स्थानों के लोगों ने नव स्थापित शहर दिल्ली की ओर एक कतार लगा ली, ठीक है। यही वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक। सही नहीं है मतलब एक गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, नेट JRF में भी पूछ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछा है इल्तुतमिश के काल में, इल्तुतमिश के काल की पूछ रहा है। 1235 ईस्वी में नालंदा की यात्रा करने वाला तिब्बती बौद्ध भिक्षु था, तिब्बती बौद्ध भिक्षु था, दीपांकर ब गुणभद्र स धर्म स्वामी द आलोकनाथ कौन थे, ठीक है। इल्तुतमिश के काल में 1235 ईस्वी घटना पूछ रहा है, 1235 ईस्वी में नालंदा की यात्रा करने वाला तिब्बती बौद्ध भिक्षु था, कौन था, धर्म स्वामी था, यही थे, ठीक है, जो 1235 ईस्वी में नालंदा की यात्रा किए थे, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने बनवाया था इसको, कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था, नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। ये बहुत बौद्ध अध्ययन का केंद्र होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए कोटेशन है, इसको जरा सा बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ भी सकता है। किस इतिहासकार का कथन है कि ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की रूपरेखा के बारे में सिर्फ दिमागी खाका बनाया था, इल्तुतमिश ने उसे एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और एक शासक वर्ग प्रदान किया। एक देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था, एक शासक वर्ग, एक प्रेरणा शक्ति, एक व्यक्तित्व, एक पद। अगर कभी आपने कोई एथेंटिक किताब पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक तुर्क शासकों के विषय में तो आपको मिल सकता है। ये कथन किसका है पूछा है, देखे यहाँ ये ऑप्शन है हबीबुल्लाह, ब है आरपी त्रिपाठी, स है के निजामी, द है मोहम्मद हबीब। देखे ये जो कोटेशन है, जो कथन है, ये कथन जो है ये खलीक अहमद निजामी की है। ये दिल्ली सल्तनत काल के सबसे पसंदीदा इतिहासकार और मशहूर इतिहासकार है, ठीक है, इन्हीं का एक कथन है, ठीक। चले आए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए, 7 पर आइए। देखे आप चले क्वेश्चन दिया है, दोनों वक्तव्यों का ध्यान से परीक्षण कर सही तुक का चयन कीजिए। कथन है प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, कारण आर अग्रणी सैनिक नायकों के मध्य देश को एकता के रूप में बांट दिया गया था। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ब है ए व आर दोनों सही किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। स है ए सही है आर गलत है। द में दिया है ए सही है किंतु आर गलत है। आपसे पूछ रहा है इसमें कथन और कारण वाला है। देखिए पहला यहां समझे हम, प्रारंभ में तुर्की शासन जो प्रशासन था वो सैनिक प्रधान था, बिल्कुल सही है क्योंकि सत्ता उन्हें तलवार के बल पर हासिल हुई थी और वो तलवार के बल पर उसको कायम भी रख सकते थे, ठीक है, वो राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। दूसरा क्या है, अग्रणी सैनिक नायकों के मध्य देश को एकता के रूप में बांट दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है।
ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हुए दिखलाई दे रहे हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहां गया भाई? चलो तो आज के लेक्चर में केवल 7 प्रश्नों पर ही हमने चर्चा किया है। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और चुनिंदा प्रश्नों पर हम आपसे रूबरू होंगे, तो हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सब तक ये पहुंच सके। धन्यवाद।